जो बच्चे 10th क्लास पास करके आए और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए आज मैं यूट्यूब पे एक चैनल के माध्यम से 11th क्लास का मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आज या एक दो क्लास उसमें बेसिक वीडियो होगी। बेसिक वीडियो मतलब जो 9th या 10th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफर हो रहे हैं अभी, तो उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए लैंग्वेज जो होगी वो बाइलिंगुअल होगी, इंग्लिश भी होगी और हिंदी भी होगी। अब इसके हम कुछ बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिजिट से। डिजिट क्या होती है, नंबर क्या होता है, और नंबर लाइन पे इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब जैसे पूर्णांक हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अब इसको पढ़ना है। आज हम कर रहे हैं डिजिट। डिजिट और नंबर। डिजिट मतलब जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं उनके लिए हो गया अंक, और नंबर मतलब संख्या। तो डिजिट और नंबर में डिफरेंस पता होना चाहिए कि नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है। जैसे कोई भी वर्ड लिखा है, मान लीजिए लिख दिया 23। अब इसमें बताएंगे कि इसमें डिजिट कितनी है और नंबर कितना है। तो इसमें देखेंगे, देखो 2, अगर इस पूरे को काउंट करें तो ये आएगा 23। 23 एक हमारा क्या है, एक नंबर है। 23 क्या है, एक नंबर है। और इसमें डिजिट काउंट करें, डिजिट का मतलब होता है इसमें प्रत्येक वर्ड कितना है। तो इसमें एक 2 हो गया और एक इसमें हो गया 3। इसमें डिजिट कितनी है, 2 डिजिट है। ऐसी और भी ऑप्शन है जैसे 3, 4, 5। इसमें बताएं डिजिट कितनी है। तो डिजिट कितनी हुई, इसमें डिजिट कितनी हुई, डिजिट हुई जैसे 3, 4, 5। और नंबर कितना हुआ, नंबर हुआ 1, 345। ये था डिजिट और इसमें नंबर में डिफरेंस। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो, उनको इंग्लिश में आपको आगे डिजिट और नंबर ही पढ़ना होगा, क्योंकि जो 11th का मैथ है वो इंग्लिश मीडियम ही आएगा। इसके बाद बात करते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है, उसको अक्षरों को कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, इसको कैसे उसको डिनोट करते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन, इसका जो मिड पॉइंट होता है ये होता है हमारा 0। 0 से इधर हो गया 1, ऐसे ऐसे चलते हुए प्लस इंफिनिटी तक। इंफिनिटी मतलब अनंत तक। ऐसे इस साइड आएंगे तो हमारा हो जाएगा नेगेटिव, माइनस इंफिनिटी तक। माइनस इंफिनिटी का मतलब माइनस अनंत तक हो गया। तो इसमें हमें पता करना है कि नेचुरल नंबर क्या होता है और इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, इसके बारे में हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जीरो के जो इस साइड वाली जो आ रहा है, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिन्होंने पढ़ रखा है प्राकृतिक संख्या। क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अभी प्राकृतिक संख्या होती क्या है, प्राकृतिक संख्या होती क्या है, तो प्राकृतिक जो अंक हमें प्रकृति से प्राप्त हुए, प्रकृति से मतलब जो हमें हमारी भूमि से प्राप्त हुए, जो नीचे से प्राप्त हुए, वो क्या हुए, प्राकृतिक संख्या हो। मतलब हमारे द्वारा कुछ भी उसमें बनाया नहीं गया हो। जैसे कह दिया हो भाई 1 पहाड़, 2 पहाड़, 3 पहाड़, ऐसे शुरू में उसको गिना गया। तो ऐसे अनंत तक तो हम गिन नहीं सकते, क्योंकि हमें पता नहीं था आगे क्या था। तो यहाँ तक का जो आएगा वो क्या है, हमारा नेचुरल नंबर। तो आगे हमारे भारत में एक गणितज्ञ हुए थे जिसका नाम क्या था, आर्यभट्ट। क्या था,
आर्यभट्ट। तो उसने किसकी खोज करी थी? शून्य की। शून्य मतलब जीरो की। शून्य मतलब किसकी खोज करी थी? जीरो की। जीरो की खोज करने के का मतलब है कि उसने इस काउंटिंग को कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट कर दिया मतलब इसके आने से ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अगर जीरो को भी इसमें हम शामिल कर लें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। होल नंबर क्या बन जाएगा? होल नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी वर्ड पढ़ना है, जैसे ये पढ़ना है 50, तो 50 यहाँ तक तो हमें पता था ये कितना था? 5, लेकिन इसके पीछे जीरो लगने से ये क्या बन गया? 50 बन गया और अपने आप में कंप्लीट वर्ड नंबर बन गया। बन गया। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम अब ये सारे वर्ड जिसमें ये नेगेटिव भी हो, जीरो भी हो और जिसमें ये 1 2 3 5 इन्फिनिटी तक हो, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक के ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे हमारे इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। तो अब इंटीजर की डेफिनेशन क्या होगी? कि एवरी पॉजिटिव नंबर एंड एवरी नेगेटिव नंबर विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। इसका मतलब सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है? हमारा पूर्णांक है। क्या हुआ? पूर्णांक है। तो यहाँ से हमारा यहाँ से और यहाँ तक ये पूरा क्या हो गया? इंटीजर हो गया। हो गया इंटीजर। हो गया। अब देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर। जैसे हमारा ये इधर का नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। देखो जो हमारा नेचुरल नंबर हुआ वही हमारा क्या हुआ? पॉजिटिव इंटीजर हुआ। तो हम बोल सकते हैं ना कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नेचुरल नंबर। और यहाँ से ये जो नेगेटिव आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर देखो पॉजिटिव इंटीजर, तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नेचुरल नंबर। कि सारे प्राकृतिक संख्या पॉजिटिव इंटीजर होती है। और एवरी नेगेटिव इंटीजर, इसका इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है? इसका मतलब होता है ऋणात्मक पूर्णांक। इसका मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक। अब हम कर देखते हैं जीरो क्या है। जीरो, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। तो जीरो किसी में भी शामिल नहीं होती। जैसे हम करके देखते हैं ये ऐसा क्यों है कि ना पॉजिटिव है ना इंटीजर नेगेटिव है। तो जैसे देखते हैं हम कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो इसको करके देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर होता है, इसका मतलब क्या है कि दो वैल्यू आएगी कि प्लस माइनस जीरो। अब जीरो हमें पता है जीरो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। जीरो ना नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो इसलिए जीरो को हम क्या बोल सकते हैं कि जीरो एक क्या है? कंप्लीट इंटीजर है। जीरो क्या है? एक जीरो इंटीजर या कंप्लीट इंटीजर। ये हम जीरो के बारे में बोल सकते हैं कि जीरो एक कंप्लीट इंटीजर है और जीरो एक जीरो इंटीजर। ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, 3-4 क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड हम 10 क्वेश्चन करते हैं, चेक करते हैं संख्या। इसमें मैंने लिख दिया यहाँ पे 5। अब आपको बताना है 5 क्या है।
अब इसमें से देखना है कि 5 क्या है। 5 एक होल नंबर है, हाँ है, क्योंकि देखिए 5 हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का था ये हमारा था नेचुरल नंबर, और जिसमें 0 भी शामिल हो ये क्या था हमारा होल नंबर, और जिसमें ये सारी चीजें काउंट हो इस यहाँ से और यहाँ तक वो क्या था हमारा इंटीजर, क्या था इंटीजर। अब 5 देखो, 5 क्या है हमारा होल नंबर, क्योंकि 5 हमारा देखो नेचुरल नंबर में भी आ रहा है और 5 इस दोनों के बीच में भी आ रहा है। 5 हमारा क्या है होल नंबर, 5 क्या है नेचुरल नंबर भी है, और 5 क्या है एक इंटीजर भी, 5 क्या है एक इंटीजर भी। और चेक करते हैं, जैसे 0 के बारे में पता करते हैं। 0 क्या है, तो 0 एक होल नंबर भी है, 0 नेचुरल नंबर तो नहीं, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर हमारा वो है जहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, और 0 हमारा इधर है। 0 क्या है एक नेचुरल नंबर तो नहीं। क्या 0 एक इंटीजर है, हाँ 0 एक इंटीजर है, देखिए 0 एक क्या है इंटीजर है। और चेक करते हैं, जैसे -5। अब -5 क्या है, -5 क्या एक होल नंबर है, -5 एक होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि होल नंबर हमारा वो होता है जो 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक लेकिन पॉजिटिव होता है। कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो हमारा होल नंबर तो नहीं है। अब क्या ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर भी नहीं है। क्या ये इंटीजर है, हाँ इंटीजर है, क्या है इंटीजर। अभी इसी बेस पे 2-3 क्वेश्चन करते हैं, 9th क्लास के हैं, वो कुछ 11th में भी आएंगे उसके बारे में, तो क्वेश्चन देखते हैं फिर बताते हैं। कहा है कि एवरी होल नंबर अब इसमें बोला है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर एक प्राकृतिक संख्या है, ये हमें बताना है कि ये हमें सारी प्राकृतिक संख्या है या नहीं। देखिए बोल क्या रहा है कि एवरी होल नंबर, एवरी होल मतलब एवरी होल नंबर, यहाँ से सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या है, बताओ। कभी होल नंबर सभी मतलब पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं, क्योंकि देखो होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से, और पूर्ण प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से हो रहा है शुरू 1 से हो रहा है। इसका मतलब इसमें 0 शामिल नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा, इसलिए हो गया फॉल्स। फॉल्स मतलब गलत, क्या हो गया गलत। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब बोला है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। देखो पूर्ण प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर जो है वो हमारा यहां से और यहां तक आता है, और होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या जो है हमारी यहां से और यहां तक आ रहा है। इसका मतलब ये वाला हिस्सा इसमें शामिल है, शामिल है, तो इसका मतलब ये क्या है सही है। इसका मतलब ये क्या है ट्रू, ट्रू मतलब सही है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब इसने बोला है क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। अब हमें देखना पड़ेगा। देखिए पूर्णांक मतलब इंटीजर यहां से लेके और वहां तक का होता है, कहाँ यहां से लेके और वहां तक का होता है, लेकिन कहा है कि इसने एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, और होल नंबर हमारा जो होता है वो यहां से और
यहाँ का होता है। इसका मतलब ये वाला हिस्सा इसमें शामिल है। लेकिन हमें एक चीज देखना पड़ेगा कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सभी पूर्णांक होल नंबर होते हैं? नहीं होते। सभी पूर्णांक होल नंबर नहीं होते। तो इसलिए ये क्या है? ये है फॉल्स। फॉल्स मतलब गलत। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास थी। इसके बाद कल कुछ आगे नेक्स्ट करेंगे, इसके कुछ बेसिक पार्ट ही। 11th का जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो 1-2 दिन बाद स्टार्ट होगा। तो आज का चैप्टर यहीं तक खत्म करते हैं।